बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 6 कफ़ारा का नहायत आसान ख़ुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये ख़ुलासा पैराग्राफ्स की सूरत में बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबक कफ़ारा का ख़ुलासा। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी ने सरकारी लिफाफा खोला, उनका चेहरा जर्द हो गया। दरअसल बोर्ड के सेक्रेटरी साहिब ने पेंशन ले ली थी। इस लिफाफे में नए सेक्रेटरी के तकर्रुर का हुक्म था। सरकार ने इस ओहदे के लिए सबूत चंदर को मुंतखब किया था। सबूत चंदर और बाबू मदारी हम जमात थे। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में बाबू मदारी ने सबूत चंदर को बहुत तंग किया था। बाबू मदारी सोच रहे थे कि सबूत चंदर उनसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपनी तरफ से बातें बनाकर वहाँ मौजूद अमले को सबूत चंदर से बदज़न कर दिया। एक हफ्ते बाद सबूत चंदर गाड़ी से उतरे तो स्टेशन पर सारा अमला उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हुआ। मदारी लाल को देखते ही सबूत चंदर ने उनको गले लगा लिया। अच्छा, ये स्टेशन है, मैंने स्टेशन लिखा हुआ है। अगर आप किताब में देखें, अगर ये लफ्ज़ स्टेशन है अलिफ़ के बग़ैर है तो आप अलिफ़ के बग़ैर लिख लीजिएगा। सबूत चंदर के पूछने पर मदारी लाल ने उन्हें बताया कि वो यहाँ हेड क्लर्क है। नए सेक्रेटरी साहिब बोर्ड के दीगर अमले से भी इंतहाई खुश अखलाक़ी से मिले। बारी बारी सबसे हाथ मिलाया और सबका शुक्रिया अदा किया। दफ्तर के लोगों ने महसूस किया कि सबूत चंदर अच्छे इंसान हैं। हेड क्लर्क साहिब ने खामख्वा उन्हें सेक्रेटरी साहिब से बदज़न करने की कोशिश की। सबूत को 1 महीना हो गया था। सारा अमला उनसे खुश था सिवाय मदारी लाल के। मदारी लाल ने सबूत चंदर को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहिब के कमरे में गए तो वहाँ सेक्रेटरी साहिब नहीं थे। उनकी मेज़ पर 5000 रुपये पलंदों में बंधे हुए रखे हुए थे। पुलंदे होते हैं या पलंदो होते हैं, मुझे अभी इसका सही तलफ़्फ़ुज़ पता नहीं है। ये पैसे ठेकेदार को देने के लिए थे। मदारी लाल ने बाहर निकल कर देखा, सेक्रेटरी साहिब वहाँ भी नहीं थे। मदारी लाल की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने वो 5000 रुपये अपनी पतलून की दोनों जेबों में डाल दिए। चोरी छुपाने के लिए मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा कि फ़ाइल ले जाकर सेक्रेटरी साहिब को दिखाओ। क्लर्क ने वापस आकर बताया कि सेक्रेटरी साहिब कमरे में नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ाइल मेज़ पर रख दी। मदारी लाल ने कहा कि एक दिन सेक्रेटरी साहिब धोखा खाएंगे। मदारी लाल ने दफ्तर के दरवाजे दोनों तरफ से बंद कर दिए। सबूत चंदर आधे घंटे बाद वापस लौटे। दरवाज़ा बंद था। ये देखकर वो मुस्कुराने लगे। मदारी लाल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जब भी आप बाहर जाएं तो दरवाज़ा बंद करके ही जाएं, क्योंकि किसी की भी नीयत में खोट आ सकता है। कुछ देर बाद ठेकेदार आ गया। सबूत चंद लिखा हुआ है, इसको चंदर कर दे। सबूत चंदर ने ठेकेदार को पैसे देने के लिए मेज़ पर निगाह डाली मगर वहाँ पैसे मौजूद नहीं थे। उन्होंने बहुत तलाश किए मगर रुपए ना मिले। दफ्तर का सारा अमला पैसे तलाश करने लगा, उन्हें भी रुपए नहीं मिले। मदारी लाल ने सबूत चंदर को मशवरा देते हुए कहा कि बैंक में आपके जो पैसे पड़े हैं उनमें से ठेकेदार को पैसे दे दें, वरना आपकी बदनामी होगी। सबूत चंदर ने निहायत दर्दनाक लहजे में कहा कि बैंक में 200-400 से ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसी रात बदनामी के डर से सबूत चंदर ने ख़ुदकुशी कर ली।
दूसरे दिन सुबह सवेरे चपड़ासी ने मदारी लाल को बताया कि सेक्रेटरी साहब ने ख़ुदकुशी कर ली है। ये सुनकर मदारी लाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर टूट पड़ा हो। मदारी लाल ने चपड़ासी से काफ़ी बातें की। उन्हें मालूम हुआ कि सबूत चंदर के 2 छोटे बेटे और एक बड़ी बेटी है। उन बातों से वो ये भी जान गए कि वो ख़तरे से बाहर हैं, किसी को उन पर शक नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब लिख गए थे कि उन्हें किसी पर शक नहीं है। जब मदारी लाल सबूत चंदर के घर पहुँचे तो वहाँ बहुत से अफसर और मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोग जमा थे। मदारी लाल को ऐसा लगा जैसे सब उन्हें बदगुमानी की नज़रों से देख रहे हैं। उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस को बड़ी होशियारी से बयान दिया। पूरे बयान में एक लफ्ज़ भी ऐसा ना था जिससे ये मालूम हो सके कि काफ़ है के होगा, जिससे ये मालूम हो सके कि चोरी उन्होंने की थी। थोड़ी देर बाद सबूत चंदर की बेवा ने उन्हें बुलवाया। मदारी लाल डर गए कि कहीं सबूत चंदर की बीवी को उन पर शक ना हो गया हो। जब वो बेवा से मिले तो मालूम हुआ कि मामला उल्टा है। सबूत चंदर जाते जाते भी अपने दोस्त की तारीफ़ कर गया था। मदारी लाल चाहते हुए भी आंसू ना रोक सके। तीसरे पहर लाश का मुआयना ख़त्म हुआ। सबूत चंदर का जनाजा नदी की तरफ ले जाया गया। चूँकि सबूत चंदर के बच्चे छोटे थे इसलिए चिता के मरासिम अदा करने के लिए बेवा चलने को तैयार हो गई। मदारी लाल ने बेवा को मना कर दिया और ख़ुद ही ये मरासिम अदा किए। 13वें दिन पिंडदान हुआ तो फ़कीरों में गल्ला तकसीम किया गया। सारे अखराजात मदारी लाल ने ही अदा किए। सबूत चंदर की बीवी ने मदारी लाल का शुक्रिया अदा किया। 16वें दिन बेवा बच्चों समेत गांव जाने लगी। मदारी लाल को बेवा की वसातत से मालूम हुआ कि गांव में उनका एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे काश्तकारी है। मदारी लाल समझ गए कि ये गरीब लोग हैं, गांव में रहते हुए उनको काफ़ी परेशानी होगी। मदारी लाल ने बेवा को अपने घर रहने की पेशकश की। बेवा ने पहले तो मना किया मगर बाद में मान गई। 10 साल हो गए हैं। सबूत चंदर के बच्चे अब भी मदारी लाल के घर में रहते हैं। मदारी लाल ने सबूत चंदर की बेटी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में कर दी है। अब सबूत चंदर के दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल मदारी लाल ने अपना गुनाह खिदमत के पर्दे में छुपा लिया है। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। छोटी छोटी गलतियों पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।